इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है महिला मंडल बैंक एनक्लेव श्री दिगंबर जैन मंदिर, बैंक एनक्लेव श्री राजेश जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र अंकित जैन, बहू कनिका जैन, पुत्री अंकिता जैन, पोती अहाना जैन, बी 159 प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली। AK जैन, पीयूष जैन, रेखा जैन, पद्मावती ज्वेलर्स, बैंक एनक्लेव, दिल्ली। डॉक्टर दीप्ति जैन, डॉक्टर सुधीर जैन, श्री संजय जैन, ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, पार्ट 1। वीरेंद्र कुमार जैन, संगीता जैन, अनुभव जैन, भावना जैन, अनुज जैन, प्राची जैन, जिशा जैन, आव्यान जैन, इवान जैन, 115 बैंक एनक्लेव, दिल्ली। मार्जन करो, मार्जन के बाद उसको उठाकर हम एक चांदी की थाली में प्रभु को विराजमान करते हैं। और जैसी विराजमान किए प्रभु ध्यान में आ गए तो तप कल्याणक हो जाता है। कौन सा कल्याणक बोलो? तप कल्याणक हो जाता है। तप कल्याणक का भी आनंद लो। नमोस्तु करो, बैठ करके नमोस्तु करो, नमन करो। दीक्षा कल्याणक, तप कल्याणक का उत्सव आनंद मनाओ। और इसके बाद भक्ति भाव से जब अर्घ सारे समर्पित हो जाते हैं, प्रभु की दीक्षा हो गई, तप कल्याणक हो गया, अर्घ समर्पित हो गया, और फिर क्या किया? प्रभु को मस्तक में उठा करके 3 परिक्रमा विहार कराया। क्या कराया? दीक्षा के बाद तो क्या होगा? विहार कराया। और प्रभु को मस्तक में बैठाया तो केवल ज्ञान। प्रभु कहाँ जाते हैं? केवल ज्ञान होते ही 500 धनुष, 5,000 धनुष क्या हो जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं। तो आपने श्री जी को उठाया ना, तो जैसे ही उठाया तो कहाँ विराजमान हो गए? केवल ज्ञान होकर के तुम्हारे मस्तक में नहीं, तुम्हारे मस्तक रूपी समूह शरण में विराजमान हो गए। समझ में आया ना? तो कौन सा कल्याणक हो गया? बोलो। केवल ज्ञान कल्याणक हो गया। और जाकर के प्रभु को पुनः कहाँ विराजमान कर दिया? अरे सिद्धालय में। कहाँ विराजमान कर दिया? प्रभु हम तो जा रहे हैं, अब आप सिद्धालय में बैठो। और सिद्धालय में, वेदी में, सिद्धालय में विराजमान कर दिया तो कौन सा कल्याणक हो गया? बोलो। ऐसे 5 कल्याणक मनाया करो, ऐसी भावना रखा करो, ऐसा भाव रखा करो। प्रतिदिन 5 कल्याणक जिसके जीवन में घटित होते हैं, ध्यान रखना, उसी का आगे जाके 5 कल्याणक मनाया जाता है। स्वच्छ वस्त्र से सची इंद्राणी प्रभु का बार बार मार्जन करती है। सौधर्मेंद्र कहते हैं, सची क्या हो क्या गया? कितना समय लगाओगे? प्रभु क्या करूं? सब जगह का मार्जन तो हो गया, लेकिन एक स्थान का मार्जन नहीं हो पा रहा है। गाल में एक बूंद जो है वो साफ नहीं हो पा रही। मैं बड़ी देर से उसको स्वच्छ कर रही, साफ कर रही हूँ। सौधर्मेंद्र ने कहा कि बड़ी भोली भाली है सचेंद्राणी। अरे ये प्रभु के गाल पर जल की बूंद नहीं है, तो ये क्या है? तुम्हारी नथनी में लगा जो हुआ हीरा है, उसका प्रतिबिंब प्रभु के, उसका प्रतिबिंब दिख रहा है, जो तुम्हें जल की बूंद दिखाई दे। ओहो, मैंने भगवान को कितना कष्ट दिया। बार बार पहुंच करके, बार बार मार्जन करके सोचो कितने स्फटिक मणि के समान स्वच्छ सुंदर। यही शांत राग रुचि भी परमाणु भेस्तम निर्मा। मानतुंग स्वामी कहते हैं कि हे प्रभु, संसार में इतने ही शांत राग के परमाणु थे जिससे आपका शरीर का निर्माण हुआ है। मानो सारे के सारे विश्व के जितने भी परमाणु शांत परमाणु थे, सुंदर परमाणु थे, उनसे आपका निर्माण हुआ है, उन्हें यही स्थान मिला है। स्फटिक की तरह आर पार देख लो, इतना सुंदर, मल मूत्र आदि से रहित, धातु उपधातु से रहित, सुंदर स्वच्छ जो है वह शरीर था। क्या करती है सचेंद्राणी?
दिव्य वसन भूषण पहनाए, शिशु जिन दीप्ति अनोखी पाए, त्रिभुवन तिलक को तिलक लगाया, चूड़ामणि को शीश चढ़ाया, वीर महावीर बोलो जय जय वीर, वीर महावीर बोलो। विजेंद्र जी कहाँ गए? वसन वस्त्रों को, भूषणों को प्रभु को पहनाती है, सजाती है। शिशु की दीप्ति, अनोखी दीप्ति को वह देखती है, मंद मंद मुस्काती है, सोचती है न जाने कौन सा मेरा पुण्य था जो मुझे इस प्रकार का अवसर मिला है प्रभु को वस्त्र पहनाने का, काजल लगाने का, सजाने का, सजाने का, संवरने का। मैं अपने लिए तो अपने आप को बहुत सस्ती थी, संवारती थी, लेकिन आज 3 लोक को संवारने का अवसर मिला हुआ है। ये बहुत बड़ा पुण्य मिला हुआ है। त्रिभुवन, तीनों लोक के जो तिलक, उनको सुनो भाई, जो सम्मान के भूखे हैं ना, ध्यान रखो, जब दूसरों का तिलक करोगे तभी तुम्हें भी तिलक मिलेगा, सम्मान मिलेगा। आदर करो, सत्कार दो, सबको सम्मान दो, बहुमान दो, लोगों का आदर सत्कार, गुणीजनों का जो जितना आदर सत्कार करेगा, प्रभु का जितना जो आदर सत्कार करेगा, संसार, सारा संसार उसका आदर सत्कार करेगा। जन्मोत्सव का पूर्ण अवसर हुआ और देव लोग फिर कहाँ चलेंगे? अरे अपना घर कौन छोड़ता है, अपना महल कौन छोड़ता है? और ऐसा नियोग ही है कि देव लोग इच्छा भी करें कि हम महल अपना स्वर्ग छोड़ दें तो छोड़, अमर होते हैं। क्या होते हैं वो? देवों का एक नाम क्या होता है बोलो? अमर। अमर मतलब जितनी आयु है उतनी आयु उनको भोगना ही पड़ेगा। जितना सुख उनको मिला है वो सुख पूरा भोगना ही पड़ेगा आयु पर्यंत। ये मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है जहाँ पर यदि इच्छा हो जाए तो एक क्षण में साधी और एक क्षण में सन्यास घटित हो जाए। अभी तो शादी की थी, शादी के भाव बनाए राजुल नेमी, और दूसरे क्षण में बोलो, अभी तो जम्बू स्वामी की कितनी रानियों से है, 4 रानियों से, रूपवती आदि रानियों से अभी अभी तो शादी हुई। और प्रातः काल बोलो, शाम को तो आगमन हुआ था, विदा होकर के आई थी 4 कन्याएं, कितनी खुशियां लेके आई होंगी, पर ज्ञानी की हालत ही ऐसी होती है। और उन्होंने धोखा नहीं दिया, पहले कह दिया था देख लो मैं दीक्षा लेने जाऊंगा। प्रातःकाल पूरी रात कहानी चली है बैराग की, संसार की, लेकिन अंतर कहाँ आना था जम्बू स्वामी। ये मनुष्य पर्याय है जहां पर एक क्षण में बैराग उत्पन्न हो सकता है, एक क्षण में संयम पैदा हो सकता है। ये मनुष्य पर्याय है। आदमी चाहे तो एक क्षण में ऐसा पाप करे कि 7वें नरक पहुंच जाए, और ऐसा पुण्य करे कि सर्वार सिद्धि पहुंच जाए, और ऐसी साधना करे कि सिद्धालय में पहुंच जाए। समझो अपनी शक्ति को, समझो अपने मनुष्य पर्याय को, समझो अपने जीवन को। ये देव देखो छोड़ के जाना पड़ा ना, प्रभु को भी छोड़ के जाना पड़ा। वो तो बिरले ही लोग होते हैं जो प्रभु को छोड़ के नहीं जाते हैं। वो बीच बीच में ब्रेकर आते हैं, रुकना पड़ता है। पहले हम लोग दूरदर्शन देखते थे टीवी में, तो उसमें एक शब्द लिखा आता था, बोलो वैसे उसका नाम अच्छा था, बोलो दूरदर्शन, बोलो दूर से, पास से मत करो। देखो आंखें फूट गई, सबके चश्मे लग गए। दूरदर्शन, दूर से, और रुकावट के लिए वो झिलमिल होता था।
तो ऐसी सभा में कभी कभी रुकावट का लिए खेद होना पड़ता है, पर उपयोग लगाओ। कि वो बिरले ही लोग होते हैं जो प्रभु को छोड़ के नहीं जाते हैं। तुम्हें मजबूरी होती है, सुबह आते हो, दर्शन करते हो, अभिषेक करते हो, और फिर प्रभु बस मो गरीब की विनती, अब हम जा रहे हैं, हमारा ध्यान रखना। मोरी तो से बनी, तासे करो पर करो, चित्त सदा अनुरक्त है उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा। हम जा रहे हैं पर हमारा चित्त यहीं पर है, हमारा मन यहीं पर है, आपके ज्ञान पर, आपके ध्यान पर, आपकी छवि पर, आपकी वीतरागता पर, आपके रूप पर, आपके स्वरूप पर हमारा मन पूरा है। पर मजबूरी है प्रभु, मजबूरी है प्रभु, जाना तो पड़ेगा ही। संसार जो बसाया है, कर्तव्य जो निभाना है, जो दायित्व मिला है, कर्म का जो उदय है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। कर्तव्य तो प्रभु आपके पास बैठना ही था, लेकिन कर्म ने ऐसा कर्ज दिया है जिसे चुकाना तो, बोलो बोलो, घर जाना और मंदिर आना है। मंदिर आना पड़ेगा नहीं, मंदिर घर, बोलो, गुरु के पास तो आना है। लगन अच्छी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लगन यदि ऐसी हो गई फिर तो हमें प्रभु और गुरु ही दिखाई देंगे। क्या बोल रहे बताओ? लगन तुम से लगा बैठे, लगन तुम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा, बोलो, पीछे वालों, बाराती में नहीं आए हो, घराती बन के आए हो, हाथ उठाओ। लगन तुम से लगा बैठे, लगन तुम से, चाहे कोई यहाँ छूटे, चाहे कोई टूटे, जो होगा, बोलो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा आएगा। लगन तुम से। और भी ध्यान रखना, कोई तुमको रोकेगा, कोई तुमको टोकेगा तो सुनने को तैयार हो। टोको को, कोई टोकेगा, क्या करते हो, बार बार जाते हो, कुछ काम नहीं है, महाराज जी ने क्या कर रखा है बैंकिंग क्लब में, सारा घर छुड़वा दिया हमारा है, खाना पीना छुड़वा दिया, ये भी कोई बात है? 10 बज रहे हैं, पूरा हॉल भरा हुआ है, इन्हें घर की चिंता नहीं है क्या? पतियों की चिंता नहीं है, रोटी खाने पीने की चिंता नहीं है क्या? अब भले भैया तुम कोई रोको और कहे कोई हमें कुछ असर, बोलो, पड़ेगा क्या? जरा हाथ उठा के बताओ ऐसे करके। वाह! कोई रोके, कोई चाहे हमको, कोई रोके, चाहे हमको कोई रोके, चाहे हमको कोई टोके, चाहे हमको टोके, जो होगा, ऐसे हाथ करो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से, लगन तुम से। सुनो 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 सुनो, कभी भी झूठ बोल के भी आना पड़ेगा, बहाना मार के भी आना पड़ेगा, इसके लिए भी तैयार रहना। धर्म के लिए थोड़ा सा झूठ भावना चलेगा, थोड़ा सा झूठ भी
चलेगा, लगा लेना बहाना। जाना कहाँ है? बहाना कुछ भी हो गुरुवर, बहाना कुछ भी हो गुरुवर, हमें तुम्हें तक ही आना है। बहाना कुछ भी हो गुरुवर, हमें तुम्हें तक, और फिर जो होगा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम से लगा बैठे, लगन तुम से लगाओ, आनंद से लगाओ लगन, ऐसे लगाओ लगन। मंदिर आए तो मंदिर से जाने का मन न करे, ऐसी लगन लगाओ। गुरुओं के पास आओ तो जाने का मन न करे, घर ऐसी लगन लगाओ। देखो, पागल बनो, भक्ति में पागल बनो। जो थोड़ा और पागल हो जाता है तो मंदिर, और जो थोड़ा और पागल हो जाता है तो मंदिर, और जो पूरा ही पागल हो जाता है तो वो महाराज बन के मंदिर में ही बैठ जाया करता है। भक्ति में पागल बनो, इतनी लगन लगाओ कि प्रभु कहाँ जाएं, आपको छोड़ के कहाँ जाएं। जन्म उत्सव प्रभु का मना करके अपने अपने देवलोक में चले गए। यहाँ पर देव देवियों को काम लगा दिया, पूरे माता पिता की सेवा में, और बाल जिनेंद्र जो बालक है उसके लिए सेवा में। पिता ने भी आनंद मनाया, दोनों हाथ धन लुटाया, माता फूली नहीं समाए, शिशु मुख पर बलहारी जाए। वीर महावीर बोलो जय जय महावीर, बोलो वीर महावीर बोलो जय जय। पिता ने बहुत आनंद मनाया, और कौन नहीं मनाएगा जिसके यहाँ लाल पैदा हो जाए, प्रथम पुत्र पैदा हो जाए तो उस परिवार की तो खुशी ही क्या। संतान परंपरा, जो धर्म की परंपरा को बढ़ाए, जो जिन शासन को, जिन धर्म को आगे बढ़ाए। जो मैंने अपने माता पिता से धर्म सीखा है वो धर्म आगे तक चले, आने वाली संतान भी अपना आत्म कल्याण कर सके। ऐसे पुत्र को पाकर के कौन आनंदित नहीं होगा। लेकिन यदि पुत्री हो जाए तो दुखी होने की जरूरत भी नहीं है, पुत्री भी सम्माननीय है। चंदनबाला, राजुल, मैना सुंदरी, सारे शास्त्र महावीर समूह शरण में बैठ कर के मैना सुंदरी के गीत गा रहे हैं, सीता के गीत गा रहे हैं। चंदनबाला के 16 सतियां, कितनी सतियों के गीत कौन गा रहा है। धन्य है वो नारी जब महावीर के मुख से तुम्हारे गुणगान हुआ करते हैं। धन्य है। तो चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, सभी बराबर हैं, सभी का अधिकार है धर्म का, सबका सम्मान करो। यहाँ पर राजा सिद्धार्थ और रानी बोलो तिसला, बड़े आनंद का उत्सव है, खूब खुशियाँ लुटा रहे हैं। सारे कुंडग्राम वासी, वैशाली वासी, विदेह देश के सभी लोग आकर के महल में आकर के खुशियाँ, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तुम अपनी भाषा में भले कहो बार बार ये, यहाँ तो कह रहे हैं कि प्रभु जब तक मोक्ष न हो यावन निर्वाण संप्राप्ति, जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति ना हो आपका मैं जन्मोत्सव मनाता रहूं, मैं आपका पांचों कल्याणक का उत्सव मनाता रहूं। जब तक बोलो प्रातः काल की बेला में यही भावना भाई जाती है कि प्रभु जैसे साक्षात पंच कल्याणक
आपके मनाए जाते थे, देवी देवता हर्षित होते थे, ऐसे ही पांचों कल्याणक से संपन्न मेरा प्रातः काल हो, वैसा मंगल, वैसा ज्ञान, वैसा कीर्ति सब कुछ मेरे में घटित हो। सभी साधु प्रातः काल उठ करके इस प्रकार का भाव रखते हैं। यस्वर्गावतरोत्सवे यद्भवस् जन्माभिषेकोत्सवे यद्दीक्षाग्रहणोत्सवे यदखिल ज्ञानप्रकाशोत्सवे यन्निर्वाणगमोत्सवे जिनपते पूजाद्भुतं तद्भवै संगीतस्तुतिमङ्गलै प्रसरतां मैं सुप्रभातोत्सव। मेरा सुप्रभात प्रभु आपके दर्शन से हो, आपके पंच कल्याणक में जो गीत गान मंगल कार्य हुए हैं उनसे मेरा सुप्रभात हो, ऐसी भावना भाना चाहिए। माता पिता बहुत हर्षित थे ऐसे पुत्र को पाकर के जो 3 लोक का नाथ होगा, जग का कल्याण करने वाला होगा, जग का हितोपदेशी होगा। चंद्रकला समय प्रभु बढ़ जाए, सभी कुटुंबी जन हर्षाए, वस्त्राभूषण सुरगण लाए, देवियां प्रभु के अंग सजाए, वीर महावीर बोलो जय जय वीर महावीर बोलो। जैसे चंद्रमा की एक एक कला प्रतिदिन बढ़ती हैं, एक एक कला बढ़ती है, ऐसे ही धीरे धीरे सने सने हमारे बाल जिनेंद्र वर्धमान भी धीरे धीरे सने सने बढ़ रहे थे, घुटनों से चलना प्रारंभ कर दिया था। एक प्रसंग मिलता है कि परिचारिका उनकी सेविका में रखी गई थी। वो घुटने से खेलते खेलते एक कमरे से दूसरे कमरे, एक कक्ष से दूसरे कक्ष गए और वहाँ पर एक बहुत सुंदर दर्पण है क्या, वो दीवार ही ऐसी थी दर्पण की भांति, स्फटिक की सुंदर। परिचारिका उसकी सेवा में थी, यहाँ वहाँ देखने लगी, वर्धमान नहीं मिले, बालक नहीं मिले, दौड़ती गई दूसरे कमरे में और वहाँ पर बालक को देखा तो वहाँ एक बालक नहीं 2 बालक दिखे। कितने बालक दिखे? वो घबरा गई, ये क्या हुआ? मैं तो एक ही बालक को खिलाती थी और एक से एक रूप के 2 बालक भागे भागे गई। माँ माँ क्या हुआ? आप तो कहती थी कि एक काल में एक ही तीर्थंकर होते हैं, यहाँ तो 2-2 एक साथ दिख रहे हैं। नादान, ऐसे थोड़ी है, चलो आप भी देखो। और जाके देखा तो वह प्रसंग, वह देख कर के माँ भी गदगद कि मानो मैंने 2-2 तीर्थंकरों को जन्म दिया हो। इतने सुंदर बालक घुटनों के बल धीरे 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 सने सने बढ़ते हैं। आचार्य कहते हैं कि ऐसे छोटे छोटे से नियम भी एक दिन बड़े बड़े नियम हो जाते हैं, इसलिए जीवन में प्रतिदिन छोटे छोटे नियमों को जरूर धारण करो। जैसे वो बालक खेलते खेलते बड़े हो जाएंगे, ऐसे छोटे नियम भी, अणुव्रत भी एक दिन महाव्रत हो जाएंगे। अणुव्रत का प्रयास तो करो, हिम्मत तो लगाओ, कुछ मेहनत तो करो अणुव्रत पालन करने की। जब अणुव्रत होंगे तभी तो महाव्रत होंगे। देखो आ गए ना, कौन आ गए बीच में? महाव्रत आ गए। महाव्रतियों को देख कर के महाव्रत की भावना भाना चाहिए कि हे प्रभु, संत बन करके ऐसे मैं भी विचरण करूं, निस्वार्थ निष्प्रह भाव से अपना जीवन जी सकूं, वीतराग और वैराग्य भाव से अपना जीवन सीखूं, जीवन को सफल और सार्थक कर सकूं। महाव्रतियों को देख करके ऐसे ही भावना भाना चाहिए। बड़े पुण्य के संयोग से ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिलता है। निर्गंत दिगंबर मुद्रा का देखना जीवन में सबसे बड़ा मंगल होता है।
जिसको किसी अपने जीवन को मंगल करना हो, कोई मंगल कार्य करना हो, तो निर्गंत गुरुओं के सबसे पहले दर्शन करो। हर चीज़ मंगल ही मंगल होगी। ध्यान रखो, बैंक एन्क्लेव के चक्रवर्तियों ध्यान रखो, आदिनाथ भगवान ने संविधान बनाया है कि तुम्हारे नगर में साधु आए तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है तुम्हारा? हाथ जोड़िए। आगते स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तं ना निवारे तिष्ठन्तं कारयेत् भिक्षा एष धर्मः सनातनः। आगते, बोलिए, आगते स्वागतम कुर्यात्। कोई साधु आए तो उनका स्वागत कीजिए, घर से बाहर निकलिए, चौक पूरिए, बंधन द्वार बनाइए, तोरण द्वार लगाइए, वाद्य यंत्र लाइए, जय जयकार कीजिए, घर से बाहर निकल के कुछ आगे कदम बढ़ाइए, उनके साथ 5 कदम चलो। ध्यान रखना, जो साधु के साथ भाव पूर्वक 5 कदम भी चलता है, उसके आगे जाके 5 कल्याणक मनाए जाते हैं। निकलो बाहर, तो निकलो बाहर, निकलो। सो रहे हो, दिव्य सूर आया हुआ है। ये सूर जो आता है वो चला जाता है, लेकिन आज तो धर्म का सूर आ रहा है, ज्ञान का सूर आ रहा है, अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए सूर आ रहा है। स्वागत करो। आगते स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तं ना निवारे। यदि वो जाते हैं तो भक्ति से रोको, तो श्रीफल तो अर्पण करो, पर जबरदस्ती मत करो, क्योंकि वो जहाँ जाएंगे वहाँ भी समाज का कल्याण होगा। जहाँ आए हैं वहाँ भी कल्याण, और जहाँ जाएंगे, जहाँ आए हैं वहाँ भी मंगल आगमन, और जहाँ जाएंगे वहाँ भी मंगल। दुनिया में एक ही तो चीज है जिनका आना भी मंगल है, और जिनका बाकी तो आना जाना दोनों ही गच्छन्तं ना निवारे। और जो तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी श्रद्धा से रुक जाएं, तुम्हारे पुण्य से, तुम्हारे भाग्य से यदि वो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ दिन, कुछ दिवस, गच्छन्तं ना निवारे तिष्ठन्तं कारयेत् भिक्षा। क्या करो, क्या करो? रुकते ही आज तुम अशुद्ध भोजन नहीं करना, आज तुम अभक्ष का सेवन नहीं करना। कम से कम जितने दिन गुरु महाराज रुके, उस दिन तो शुद्ध भोजन का नियम लो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सावित्री देवी, स्वर्गीय श्री धर्मदास जैन, सुपुत्र श्री प्रमोद जैन, सुनील जैन, सुशील जैन, विजय जैन, श्रीमती ज्योति जैन, श्री संजय जैन, सुपुत्र यश जैन, सागर वाले, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली। श्री बिहारी लाल पोद्दार, ललिता पोद्दार, विकास पोद्दार, राखी पोद्दार, विनीता, सीमा, श्वेता, काव्या, मेघा एवं जयदित्य पोद्दार, पीडी विहार, दिल्ली। पूरन चंद जैन, शकुंतला जैन, संजय जैन, हेमंत जैन, मुकेश जैन सपरिवार, 6J एक्सटेंशन, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। राजीव जैन, संतोष जैन, रविंद्र जैन, सुनीता जैन, G232, दूसरी मंजिल, प्रीत विहार, दिल्ली। श्री अमन, संगीता, सिद्धांत जैन, प्रतीक, आशी जैन, प्रतीक, आरजू जैन, बैंक एन्क्लेव, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। श्री विजय जैन, भावना जैन, परीक्षित जैन, प्रज्ञा जैन, विराज जैन एवं युवराज जैन, बैंक एन्क्लेव, दिल्ली।